Is my video and voice audible to everyone? Good evening everyone. Okay. So guys, लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन करा था, वो सबको क्लियर है या कोई डाउट है उसके अंदर? हर बच्चे को क्लियर है या किसी को डाउट भी है? बाकी बच्चे? डिस्काउंट इज एक्सपेंस, कैपिटल से माइनस हो जाएगा। और किसी में बच्चों? एक्रूड इंटरेस्ट इज एसेट, एसेट में चला जाएगा। किस किसने घर पे क्वेश्चन ट्राई करे हैं? हाँ, नॉट अ प्रॉब्लम संध्या, आप मेरे को व्हाट्सएप से पूछ लेना। Yes, accrued income in assets. Assets plus capital plus. ओके, तो बच्चों आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर रूल्स इन डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंटिंग इक्वेशन। जस्ट इन्हीं चैप्टर्स के लिए हमारा बना हुआ है, जो जो कि हम ये वाले चैप्टर ज़्यादा ब्रीफली कर पाए। सो पहले कोई मेरे को बताएगा व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट? डेबिट और क्रेडिट होता क्या है? Yes, these are just the two sides of accounts, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट एंड राइट बोलने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो वी हैव गिवन द वर्ड्स डेबिट एंड क्रेडिट। दीज आर जस्ट टू साइड्स ऑफ अकाउंट्स। एक साइड हमने बोला कि डबल डबल बुक कीपिंग होती है, तो डबल अकाउंटिंग बुक कीपिंग के अंदर आपका एक साइड दूसरी साइड से मैच करनी चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इन दैट केस हमको एक्यूरेसी का पता रहता है कि भाई दो चीजें आपस में टैली हो रही हैं, दैट मीन्स हमारी बुक्स में एक्यूरेसी है। सो डेबिट एंड क्रेडिट आर नथिंग, दीज आर जस्ट टू साइड्स। ठीक है, वन मस्ट बी इक्वल्स टू अदर, एक साइड दूसरे साइड में हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि हमने क्वेश्चंस में हमने कहीं पे कुछ गलती कर रखी है। ठीक है, तो आज हम समझते हैं कि कैसे हम डेबिट और क्रेडिट को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि विच थिंग्स आर टू बी डेबिटेड एंड विच थिंग्स आर टू बी क्रेडिटेड। तो गाइज हमारे इसके ना दो तरीके होते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, एक मॉडर्न अप्रोच होता है। ठीक है, अभी के लिए हम मॉडर्न अप्रोच से करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच बाद में थियोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेंगे। सो विल डू द डेबिट एंड क्रेडिट बाय मॉडर्न अप्रोच। ओके, अब मेरे को ये बताओ कि हमने टोटल मेन हेड्स कितने पढ़े थे? टोटल मेन हेड्स कितने थे? 4। ठीक है, 4 5 के आसपास थे जो आपका वो सब हेड्स है। मेन हेड्स वैसे 4 हैं, उन 4 में से ही हम उसको सब डिवाइडेड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे मेन हेड्स जो थे वो थे आपके एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड इनकम। हम लाइबिलिटी के अंदर कैपिटल बोल सकते हैं। ठीक है, हम एक्सपेंसेस के अंदर परचेज बोल सकते हैं और इनकम के अंदर हम सेल बोल सकते हैं। ठीक है, तो टू टू मेक इट सिंपलर अभी हमने इसको 7 हेड्स में डिवाइड कर दिया। वैसे हम अगर देखें तो हमारे बेसिक हेड्स जो होती हैं वो हमारे 4 होते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड इनकम। ठीक है, टू मेक इट मोर सिंपलर हमने उसको कैपिटल, परचेज एंड सेल, ये 3 हेड्स और ले लिए हैं। रेवेन्यू इज जस्ट सेल्स, रेवेन्यू सेल्स को ही बोलते हैं। ठीक है, तो वो आप गुड्स अकाउंट ले लोगे तो परचेज एंड सेल दोनों अकाउंट हट जाएंगे।
गुड्स अकाउंट फिर वो एसेट्स बन जाता है। तो अभी सिंपलर करने के लिए हमने उसको 7 अकाउंट्स में डिवाइड कर दिया, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम्स, कैपिटल, परचेज एंड सेल। क्योंकि गुड्स की हमारी ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो इसलिए हमने उसको परचेज एंड सेल 2 में डिवाइड कर दिया। ठीक है। मॉडर्न अप्रोच बच्चों बोलता है आपको दैट इफ एसेट्स, expenses and purchases, if these things, what Siddharth, if assets, expenses and purchases, these three heads increases तो हम डेबिट करते हैं, if these three heads decreases तो क्रेडिट करते हैं। गुड इवनिंग अर्चित। if liabilities, income, sale या कैपिटल, if these four heads increases तो क्रेडिट करते हैं, एंड इफ these four heads decreases तो डेबिट करते हैं। ठीक है। तो हमने ये 7 हेड्स में डिवाइड करा जिससे कि थोड़ा सा इजी रहे। अब जो भी इनके अंदर के हेड्स के आइटम्स हैं, दिस इज द अल्टीमेट लॉजिक ऑफ योर अकाउंट्स। ठीक है, ये हमारा पूरे अकाउंट्स में कहीं पे भी इस लॉजिक को हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये लॉजिक हमेशा चलेगा, हर जगह पे चलेगा। तो इन दैट केस आपको ये रूल एक तरीके से आपको मेमोराइज करना है। इसमें जो एसेट्स, एक्सपेंसेस और परचेजेस हैं, इनका नेचर जो होता है वो डेबिट होता है। मतलब ये लोग ये चीज जब भी आएंगी तो इनको फर्स्ट जो होगा ये डेबिट साइड होता है। लायबिलिटीज, इनकम, सेल्स एंड कैपिटल जो होता है वो आपका क्रेडिट नेचर होता है। ठीक है। तो जो इंक्रीज वाले नेचर होते हैं वो उनके नेचर हो गया एक्चुअली में। तो मतलब अगर कभी भी बोला जाएगा तो लायबिलिटीज, इनकम, सेल्स एंड कैपिटल को हम कैपिटल क्रेडिट आइटम्स बोलते हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस, परचेजेस को हम डेबिट आइटम्स बोलते हैं। ठीक है गाइस, ये चीज समझ में आई नॉर्मल सा कि इन हेड्स के अंदर, एसेट्स के अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो सारे आइटम्स अगर इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज के अंदर जितने भी आइटम्स आते हैं, जितने भी हेड्स आते हैं, सब हेड्स आते हैं, वो सब अगर इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? किसी को डाउट इसमें? ओके फाइन। तो अब हम जो है, जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन किया था, सेम अकाउंटिंग इक्वेशन ही करते हैं, बट अकाउंटिंग इक्वेशन की जगह लिखने की बजाय हम एक डिफरेंट फॉर्मेट में लिखते हैं जिससे कि हम वो डेबिट एंड क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझते हैं। सेम वही एंट्रीज होंगी अकाउंटिंग इक्वेशन वाली, डिफरेंट एंट्रीज नहीं होंगी। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट एंट्री इज दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो गाइज दो अकाउंट कौन कौन से होते हैं? दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, टू डिफरेंट अकाउंट्स, कैश एंड कैपिटल। ठीक है, कैश कौन से हेड के अंदर आता है? एसेट्स। कैपिटल कौन से हेड के अंदर आता है? कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल का अभी के लिए हमने, वैसे कैपिटल लायबिलिटी होता है मेनली, और उसको अभी के लिए हमने अपना हेड बना रखा है तो उसको हम कैपिटल बोलेंगे। अभी हम ये 7 हेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। ठीक है, तो उसको लायबिलिटी बोलो, उसको कैपिटल बोलो, वो सेम ही ट्रीटमेंट होगा। ओके, सो कैश, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश बढ़ रहा है, कम हो रहा है? कैश इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? प्लस। बिजनेस में कैपिटल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बनाएंगे, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाएंगे। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस में कैपिटल प्लस हो रहा है या माइनस है? प्लस। ओके, तो गाइस कैश अगर प्लस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट इंक्रीज को कौन सी साइड में डालते हैं? एसेट अगर इंक्रीज होता है तो कौन सी साइड पे डालते हैं? डेबिट। और कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो कौन सी साइड पे डालते हैं? क्रेडिट। दिस इज हाउ हर एंट्री के दो एस्पेक्ट्स होते हैं।
वन एस्पेक्ट कैन बी क्रेडिटेड, वन एस्पेक्ट कैन बी डेबिटेड। प्लस का मतलब डेबिट नहीं होता। देखो यहाँ पे दो अकाउंट थे, दोनों ही प्लस हो गए, एसेट भी प्लस हुआ और कैपिटल भी प्लस हुआ। बट एक का प्लस का मतलब डेबिट होता है और एक का प्लस का मतलब क्रेडिट होता है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि प्लस का मतलब डेबिट, माइनस का मतलब क्रेडिट। जिस चीज का नेचर डेबिट है वो प्लस का मतलब डेबिट है, और जिस चीज का नेचर क्रेडिट है वो प्लस का मतलब क्रेडिट है। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने प्लस माइनस के लॉजिक से किया था, यहाँ पे हम डेबिट क्रेडिट के लॉजिक से करेंगे। ये सेम डेबिट एंड क्रेडिट के लॉजिक जो होंगे वो हमारे फ्यूचर कोर्सेज में भी हमेशा है। अकाउंटिंग इक्वेशन वाला कंसेप्ट जो है वो सिर्फ उस चैप्टर तक रिलेटेड है। अब जो कंसेप्ट हम कर रहे हैं वो उसमें बस इजी करने के लिए कि हमको हेड्स आइडेंटिफाई करने आ, अब हमको हेड्स आइडेंटिफाई करने आ गए हैं, तो वो अब यहाँ पे इंडिविजुअली अलग से, ठीक है। नेक्स्ट इज बोरोड फ्रॉम नरेश। नरेश से पैसा बोरो करा, दो हेड्स। बोरोड, बोरोड फ्रॉम नरेश, कैश एंड लोन। नरेश नाम हम तब देते जब वो क्रेडिटर होता, अभी हम लोन नाम देंगे, कैश एंड लोन। कुणाल, लाइबिलिटी इज अ मेन हेड। लाइबिलिटी जो है वो आपका सब हेड नहीं होगा, अकाउंट नहीं है, वो मेन हेड होगा, वो किसी अकाउंट का नाम नहीं होगा, ठीक है। क्रेडिटर्स बच्चों, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो क्रेडिटर्स जनरली गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, अदरवाइज जो है क्रेडिटर्स नहीं लिखते, ठीक है। हम उस पर्टिकुलर जो सामान हुआ उसका नाम देते हैं, ओके। कैश कौन से हेड के अंदर आता है? हेड, हेड मेनली एसेट के अंदर आता है। और लोन कौन से हेड के अंदर आता है? लोन कौन से हेड के अंदर आएगा? लाइबिलिटी के हेड के अंदर आएगा, ठीक है। तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, जा रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है? प्लस। हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? वो भी प्लस, दोनों चीजें प्लस हो रही है, ओके। एसेट प्लस होता है तो, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, एंड लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। वन आइटम इज डेबिटेड एंड अनदर आइटम इज क्रेडिटेड, ठीक है। हमको बस ये रूल याद रखना है, ये रूल हमारा याद है तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर। हमने कैश में राज फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर एंड कैश, ठीक है। दो हेड्स आए, फर्नीचर एंड कैश। फर्नीचर कौन से हेड के अंदर आता है? एसेट्स। कैश कौन से हेड के अंदर आता है? एसेट्स, ओके। फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है, जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। कैश आ रहा है, जा रहा है? डिक्रीज। एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। एंड एसेट कम होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। वन एस्पेक्ट इज डेबिटेड, अनदर एस्पेक्ट इज क्रेडिटेड। चाहे हमारे हेड कोई भी आए, अगर हेड हमने सही आइडेंटिफाई करे हैं और वो इंक्रीज डिक्रीज सही आइडेंटिफाई करा है, तो वो आपका प्लस और माइनस, डेबिट और क्रेडिट दोनों अलग अलग उसी तरीके से आएंगे, उसमें कोई गलती नहीं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ, ओके गाइस। इसमें फर्नीचर एंड कैश नहीं आएगा, फर्नीचर एंड क्रेडिटर आएगा। क्यों?
क्योंकि कैश सिर्फ तब आता है जब आपका या तो कैश मेंशन हो या पार्टी का नाम भी नहीं गिवन हो। यहाँ पे आपका, हाँ सिद्धार्थ आप करेक्ट है कि यहाँ पे आपका पार्टी का नाम गिवन है दिल्ली से, बट कैश नहीं गिवन। तो जब पार्टी का नाम गिवन है और कैश नहीं गिवन, दैट मीन्स इट्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, जैसे अगर गिवन होता परचेज फर्नीचर, कुछ भी नहीं गिवन तो कैश होता। परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम, तो इसमें कैश नहीं गिवन बट पार्टी का नाम गिवन है राम, तो ये क्रेडिट होता। परचेज फर्नीचर ऑन कैश फ्रॉम राम, इसमें कैश गिवन है तो ये कैश होता। ठीक है, तो अगर पार्टी का नाम गिवन है और कैश नहीं गिवन तो हम उसको क्रेडिट सेल मानते हैं। ठीक, फर्नीचर क्या है, फर्नीचर कौन से हेड के अंदर आएगा, एसेट। दिल्ली सेफ इज अ क्रेडिटर, इट कम्स अंडर लायबिलिटी। तो इसका प्राइमरी हेड है क्रेडिटर एंड देन मेन हेड है इसका लायबिलिटी। फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है हमारे पास, इंक्रीज। लायबिलिटी हमारी जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है या कम हो रही है, लायबिलिटी, लायबिलिटी भी बढ़ रही है क्योंकि हमको उसको पैसा देना है, तो अवर लायबिलिटी इज एडिंग अप। एसेट प्लस होता है तो क्या करते हैं, एसेट बढ़ता है तो, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एंड लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, पेड कैश टू महेश, पेड कैश टू महेश, कैश एंड महेश। ठीक है, अब जो कैश है वो कैश हमारा क्या होगा, एसेट। हमने महेश को कैश दिया तो एक तरीके से हमने उसको लोन दिया, लोन। गाइस ये लोन जो है, ये लोन कौन से हेड के अंदर आता है, लायबिलिटीज होगा एसेट होगा। हमने लोन दिया है, हमने लोन दिया है तो वो लोन, लोन गिवन हो गया। लोन गिवन इज अ एसेट, लोन टेकन इज अ लायबिलिटी, लोन गिवन इज अ एसेट। कैश आ रहा है जा, ओ कैश आ रहा है जा रहा है, माइनस। और लोन जो है हमने दिया हुआ है तो हमारे एसेट बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, प्लस, क्रेडिट डेबिट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज पेड सैलरी टू स्टाफ, पेड सैलरी टू स्टाफ, सैलरी एंड कैश। ठीक है, सैलरी कौन से हेड में आता है, एक्सपेंस के हेड में आता है। कैश कौन से हेड में आता है, नहीं, हर्ष सैलरी कैपिटल के हेड में नहीं आएगा। कैपिटल हमने सिर्फ और सिर्फ जो है अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में डाला था, अदरवाइज ये एक्सपेंस हेड का पार्ट होता है। वहां पे अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कैपिटल से माइनस होते हैं, बट वो एक्चुअली सैलरी एक्सपेंसेस का पार्ट है, कैश एसेट का पार्ट। ओके, तो हमारी, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, जब आप सैलरी की बात करोगे तो हिमानी, हम ये नहीं हिमानी नोरा गलत है। आप एक चीज समझो, हम जब सैलरी की बात कर रहे हैं तो हम खर्चे की बात कर रहे हैं, हम कैश की बात नहीं सोच रहे। हम बात कर रहे हैं कि मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। हिमानी एंड नोरा, खर्चे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं हमारे, तो इंक्रीज। कैश हमारे पास आ रहा है जा रहा है, कैश जा रहा है, डिक्रीज। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट, कैश डिक्रीज होता है तो क्रेडिट।
ठीक है, ओके। ओके, नेक्स्ट इज योर पेड रेंट बाय चेक। पेड रेंट बाय चेक, दो अकाउंट्स। चेक है तो चेक तो बैंक आएगा ना, हाँ, तो रेंट एंड बैंक, दो अकाउंट है, रेंट एंड बैंक। रेंट कौन से हेड के अंदर आएगा? एक्सपेंस के अंदर आएगा। बैंक कौन से हेड के अंदर आएगा? अर्चित लाइबिलिटी के अंदर नहीं आएगा बेटा, रेंट है नॉर्मल, रेंट तो एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया। बैंक आएगा आपका एसेट के अंदर। आपका रेंट एज अ एक्सपेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? आपका खर्चा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? यस, इट्स इंक्रीजिंग। आपके पास बैंक में पैसा आ रहा है या जा रहा है? माइनस, कम हो रहा है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट इज पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, दो अकाउंट, इंटरेस्ट and cash. Money expense is not a account, it's a head. ठीक है, एंड अर्चित हम यहाँ पे लोन की एंट्री नहीं कर रहे, हम यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री कर रहे हैं। कुणाल, एक्सपेंस इज नॉट अ अकाउंट, इट्स अ हेड। हम यहाँ पे हेड हेड नहीं लिखते, हेड तो इनको टोटल करके बनता है सबको। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट है, हम माने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया तो इट्स अ एक्सपेंस। इनकम क्या है? एक्सपेंस। कैश क्या है? एसेट। ओके, इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इंटरेस्ट खर्चा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? हिमानी गलत, हिमानी हम यहाँ पे कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहे, हम यहाँ पे खर्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। मैंने इंटरेस्ट दिया तो मेरा खर्चा जो है वो बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। कैश मेरी जेब से आएगा या जाएगा? माइनस। ठीक है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट इज योर cash deposited into the bank. Cash deposited into the bank. Cash and बैंक। कैश हमारा क्या है? कैश क्या है? एसेट। बैंक क्या है? एसेट। कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, तो कैश बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। बैंक में पैसा हमारा बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आपका जो कम होता है तो क्रेडिट, बढ़ता है तो डेबिट। ओके, नेक्स्ट इज योर withdrew cash for personal use. Withdrew cash for personal use. नहीं, कैश इन बैंक नहीं। अर्चित, कैश इन कैपिटल भी नहीं। कैश बैंक नहीं, नो नो। यस, ड्राइंग एंड कैश। जब हम पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो ड्राइंग, और बिजनेस से क्या गया? कैश, तो दो हेड्स आए, ड्राइंग एंड कैश। ठीक है, अब आपका कैश कौन से हेड में आता है? एसेट। ड्राइंग कौन से हेड में आएगा? कैपिटल। यस, जब आप ड्राइंग करते हो तो कैपिटल बढ़ रहा है, कम हो रहा है? प्रगति प्लस क्यों होगा बेटा? माइनस होना चाहिए ना।
कैपिटल तो कम हो रहा है हमारा, ड्राइंग इज अ नेगेटिव अपोजिट ऑफ कैपिटल, तो ड्राइंग कोई निकाल के ले जाएगा तो कैपिटल डिक्रीजिंग, और कैश जो है वो बढ़ रहा है कम हो रहा है, संज्ञा गलत। आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है, यस डिक्रीजिंग, तो आपका माइनस। ओके, सो कैपिटल, अच्छा तो हमने भी तो कैपिटल में डिडक्ट करा है, हमने भी तो कैपिटल को माइनस ही करा, कैपिटल को डिक्रीज करा। ओके, तो कैपिटल अगर कम होता है तो डेबिट, और एसेट कम होता है तो क्रेडिट। ठीक है, तो हमारी एंट्री हो गई ड्राइंग एंड कैश के बीच में। सिद्धार्थ सब हेड तो हमारा जो है वो मेन है, आपका अकाउंट का नाम ही है ना ड्राइंग, अकाउंट का नाम ड्राइंग, आपका हेड कैपिटल, सब हेड तो इसमें हुआ ही नहीं ना कुछ। ओके, नेक्स्ट इज योर परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। बेटा स्टॉक कोई अकाउंट नहीं होता, गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता, स्टॉक कोई अकाउंट नहीं होता, हमने बोला था सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन में स्टॉक और गुड हम अकाउंट खोल रहे हैं, अदरवाइज स्टॉक और गुड कोई अकाउंट नहीं होता। हिमानी ठीक, कैश एंड परचेज, यस। तो गाइज जो हमने दो तीन एजम्पशंस हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में ली थी उसको वहीं पे बोल जाओ। गुड्स को हम चार हेड्स में डिवाइड करेंगे, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ठीक है, गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता, स्टॉक कोई अकाउंट नहीं होता, तो हमारे यहाँ पे दो हेड्स आएंगे, कैश एंड परचेज। कैश कौन से हेड में होता है, एसेट। परचेज कौन से हेड में होता है, गाइस परचेज कौन से हेड में होता है, मैंने परचेज का एक अलग हेड बनाया था, परचेज एंड सेल दोनों का मैंने अलग हेड बनाया था, ऑल्दो परचेज एक्सपेंस का पार्ट है, बट हमने टू बी ऑन द सिंपलर साइड परचेज का एक अलग ही हेड बना लिया था। तो परचेज कौन से हेड में आएगा, परचेज परचेज के हेड में आएगा। ठीक है, हमने अभी पीछे देखोगे तो हमने परचेज एंड सेल का अलग हेड बनाया था, तीन अलग हेड बनाए थे हमने, कैपिटल, परचेज एंड सेल्स, टोटल 7 हेड्स बनाए थे हमने। फोर तो एग्जिस्टिंग है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, थ्री सेपरेट हेड्स बनाए थे हमने, कैपिटल, परचेज एंड सेल्स। तो परचेज कौन से हेड में आया, परचेज परचेज के हेड में आया। ओके, हमारा एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है, परचेज करा तो एसेट कम हो रहा है, परचेजेस बढ़ रही है कम हो रही है, परचेजेस बढ़ रही है, परचेज इंक्रीज तो डेबिट और एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। जैसे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एसेट एंड हमने इसको जो है परचेज को, यहाँ पे जो परचेज दिया है इसको हमने गुड्स हेड बना दिया। गुड्स हेड में तब बनाऊंगा जब मैं परचेज एंड सेल दोनों को कंबाइन करके बात कर रहा हूँ, तो मैं गुड्स हेड बना दूंगा। ठीक है, तो वो हमारा एक गुड्स हेड बन गया। एसेट डिक्रीज एंड गुड्स इंक्रीज, गुड्स हेड कौन में चला जाता है, गुड्स एसेट के हेड में चला जाता है, गुड्स एसेट के हेड में चला जाता है, तो एसेट इंक्रीज तो यहाँ पे डेबिट। तो आप इसको चाहे गुड्स हेड से कर लो, चाहे इसको आप परचेज हेड से कर लो, वो दोनों से आंसर आपका डेबिट ही आएगा। ठीक है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि एक परचेज का हेड बना दें, क्योंकि अगर गुड्स का हेड बनाएंगे तो परचेज एंड सेल इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और वो एसेट के हेड के अंदर आएगा। गाइस क्लियर है ये नहीं है, सबको क्लियर है? ओके, और दो चार करते हैं क्वेश्चंस। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट,
बेटा उधार पे बेचे हैं तो कैश कैसे आ गया? यस, डेटर एंड सेल्स, दो हेड आएंगे। पहला हेड आएगा डेटर जिसको हमने बेचा, और दूसरा हेड आएगा सेल्स। डेटर कौन से हेड के अंदर आता है? एसेट, यस। और सेल कौन से हेड के अंदर आता है? सेल्स। हमने इसका सेपरेट हेड बनाया हुआ था, सेल्स। बिजनेस में डेटर्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? इंक्रीजिंग डेटर्स तो, क्योंकि हमको उनसे पैसे लेने हैं। हमारा सेल जो है, सेल हमारे बिजनेस में इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? सेल भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि पहले 10,000 की सेल थी, अब 15,000 की सेल होगी। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, सेल बढ़ती है तो क्रेडिट। किसी को बच्चों डाउट आया कोई इसके अंदर? ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं एक। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। नॉर्मल परचेज गुड्स, ये भी कैश में। सोल्ड गुड्स, ये भी कैश में। रेंट पेड, ये भी कैश में। पेड सैलरी कैश में। ड्यू फॉर पर्सनल ड्यूज कैश में। आप इसके अंदर सारे के सारे जो है मेरे को आप एंट्रीज कर दो, जैसे हमने करी थी ऐसे ही कर लो सारी की सारी। 6 एंट्रीज सारी की सारी। पहले हेड्स, अभी अभी सिद्धार्थ वो छोड़ दो, टी शेप क्या होता है। अभी आप जो है हेड्स, हेड्स बनाओ। और हेड्स बनाने के अंदर साथ साथ में आप जिस तरीके से हमने डेबिट और क्रेडिट लिखा है उस तरीके से लिखते चले। जल्दी फास्ट, 6 की 6 बच्चों करके जल्दी से बताओ मेरे को। हिमानी अभी हमने लास्ट में जो करा है वो वाले करने हैं ना, सिंपल। बिल्कुल जो लास्ट में हमने करे हैं अभी। हाँ, इस बार इसका टेस्ट होगा। इस तरीके से करना है हिमानी, like two heads, rent and bank. These are expenses or assets. Increase, decrease, debit and credit. Done? सबका हो गया?
ओके, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है, आप, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोलूंगा, आप सिर्फ कैश वाली ट्रांजेक्शन का बताना उनमें कि कैश आपने डेबिट किया या क्रेडिट किया, ठीक है। फर्स्ट, ओनली कैश वाली ट्रांजेक्शन की साइड साइड बतानी है, डेबिट। सेकंड, सेकंड में डेबिट नहीं आएगा अर्चित, सेकंड में क्रेडिट है। सिद्धार्थ, डेबिट नहीं आएगा, क्रेडिट है सेकंड में। ओके, थर्ड, डेबिट, यस, ओके। फोर्थ, क्रेडिट, यस, ठीक है। फिफ्थ, क्रेडिट, परफेक्ट। सिक्स, क्रेडिट, ठीक है। आपके डिफरेंट अकाउंट्स यूज होंगे, फर्स्ट वाले में कैपिटल, सेकंड में परचेज, थर्ड में सेल्स, फोर्थ में रेंट, फिफ्थ में सैलरीज एंड सिक्स्थ में ड्राइंग। ठीक है, ओके गाइस, नेक्स्ट टू ईयर करो, नाइन्थ एंड टेंथ सेम उसी तरीके से करने हैं। नाइन्थ एंड टेंथ, दो हेड्स, दो हेड्स के बाद में डेबिट एंड क्रेडिट आइडेंटिफाई, एंड देन उसके बाद में स्टार्ट। जल्दी करो, फास्ट। डन दोनों। नाइन्थ एंड टेंथ, बाकी बच्चों जल्दी करो, जल्दी करके मेरे को बताओ। ये चैप्टर बस इतना ही है, ये चैप्टर फिनिश है, इसके बाद बस इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। गाइस फास्ट, जल्दी करके दिखाओ। टेस्ट ऑन संडे फॉर दिस चैप्टर एंड अकाउंटिंग इक्वेशन, दोनों का मिक्स करके होगा। ओके फाइन, तो गाइस मैं बोल रहा हूँ अपना चेक करना। नाइन्थ का फर्स्ट, परचेज डेबिट, राकेश क्रेडिट। सेकंड, गुड्स रिटर्न टू राकेश,
राकेश डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट का नाम है परचेज रिटर्न। राकेश डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, ये किसका सही है? 9th का सेकंड। अकाउंट का नाम बच्चे, हम गुड्स को 4 अकाउंट में डिवाइड करते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो जो गुड्स आते हैं तो परचेज, उनको हम रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न, जब हम बेचते हैं तो सेल्स, और जो बेचा हुआ वापस आता है तो सेल्स रिटर्न। तो परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न 4 अकाउंट्स में डिवाइड होता है। ओके। पेड टू राकेश, राकेश डेबिट कैश क्रेडिट। परचेज गुड्स कैन बी अ क्रेडिटर। Purchase goods to Rakesh, return goods to Rakesh. हाँ, Rakesh can be a creditor. Purchase goods from Rakesh on credit. हमने goods purchase करे तो purchase and Rakesh. Purchase debit, Rakesh credit. 10th का first. Sold goods to bridge on credit. तो आपका bridge debit, sales credit. Bridge debit, sales credit. कैश डेबिट, ब्रिज क्रेडिट, कैश डेबिट, ब्रिज क्रेडिट। ये भी डिस्काउंट अलाउड छोड़ दो, ये वाला अभी हम नहीं कर रहे। गुड्स रिटर्न बाय ब्रिज, उसने हमें रिटर्न करे तो हमने उसको सेल करे थे, तो सेल का अपोजिट सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न डेबिट, ब्रिज क्रेडिट। सेल्स रिटर्न डेबिट, ब्रिज क्रेडिट। कोई बच्चों किसी को डाउट? किसके 7 के 7 सही हैं? कोई है जिसके 7 के 7 सही हैं? ओके, संगनी के सारे सही हैं। और कोई जिसके सही हैं? संज्ञा के सारे सही हैं। एनीवन एल्स जिसके 7 के 7 सही हैं? कुणाल। ओके, गॉट इट। डिस्काउंट वाला भी छोड़ दो, अच्छे डिस्काउंट वाला भी नहीं करना। हर्ष, आंसर दोनों होते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों आंसर होते हैं, हम दोनों साइड लिखते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम एक साइड लिखते हैं, हमको एक क्वेश्चन में डेबिट भी लिखना होता है और क्रेडिट भी लिखना होता है। गाइस, ये क्वेश्चन करो 27th। फोर्टीन एंट्रीज है। नहीं, अकाउंटिंग क्वेश्चन नहीं करना है इसमें, वही डेबिट एंड क्रेडिट करना है। 2 मिनट्स गाइस, ये भी ब्लर ठीक हो जाएगा। 2 मिनट्स, ठीक है। अकाउंटिंग क्वेश्चन नहीं करना, हमको डेबिट एंड क्रेडिट ही करना है। तो इसमें वो सेम क्वेश्चन वही है, बट उसमें डेबिट एंड क्रेडिट के थ्रू करो आप।
नहीं, माइनस डेबिट इज क्रेडिट कुछ नहीं होता सिद्धार्थ। माइनस डेबिट इज क्रेडिट इज नॉट नथिंग। जो नहीं क्लियर है संख्या एक बार छोड़ दो, लास्ट में एक बार डिस्कस करेंगे तो देख लेंगे। Either item is debited or either item is credited. There is nothing as minus debit. कार्टेज इज भाड़ा, जो आने जाने में वो लगता है ना, भाड़ा लगता है, उसको बोलते हैं कार्टेज। क्लियर गाइस, हो गया? ओके, करो फास्ट।
ओके, बाकी बच्चों का? ओके, टेक 2 minutes more. ओके फाइन, ठीक है बच्चों। देखो फर्स्ट, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैपिटल एंड कैश, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। Open a bank account out of the cash. So bank and cash, bank debit, cash credit. The third one is bank and capital, bank debit, capital credit. Third one is bank debit, capital credit. उसने पर्सनल कार बेची, मुझे क्या मतलब उसने घर से क्या बेचा, बिजनेस में तो कैपिटल लाया ना और बैंक में जमा करा दिया, तो दैट्स व्हाई वो आपका कैश एडिशनल कैपिटल हो गया एक तरीके से। तो ये आपका बैंक डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। बिल्डिंग एंड फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट, बिल्डिंग एंड फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट। परचेज डेबिट, राम क्रेडिट, परचेज डेबिट, राम क्रेडिट। कार्टेज डेबिट, कैश क्रेडिट, कार्टेज डेबिट, कैश क्रेडिट। ये छोड़ दो, अभी सेवेंथ छोड़ दो। सेवेंथ में 3 अकाउंट्स आएंगे, सेवेंथ छोड़ दो अभी। कैश डेबिट, रेंट क्रेडिट। 8th में कैश डेबिट, रेंट क्रेडिट। 9th कैश डेबिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्रेडिट, कैश डेबिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्रेडिट। 10th स्टेशनरी डेबिट, कैश क्रेडिट, स्टेशनरी डेबिट, कैश क्रेडिट। पर्सनल इन्वेस्टमेंट है तो ड्राइंग्स हो गई, ड्राइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट। 12th इंटरेस्ट, कैश डेबिट, इंटरेस्ट क्रेडिट, कैश डेबिट, इंटरेस्ट क्रेडिट। फ्रेश कैपिटल, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये छोड़ दो बच्चों अभी, ठीक है। किस किस के सारे सही हैं? सिक्योरिटी डिपॉजिट अंडर लाइबिलिटीज, हमको सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला तो हमारे लिए लाइबिलिटीज हो गया। रेंट इनकम होगा, रेंट रिसीव्ड है, दैट्स अ इनकम। 13th रिपीट, 13 तो बेटा फ्रेश कैपिटल है, बैंक कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। ओके फाइन, तो इसका मतलब ये है कि देखो जिसके ऑलमोस्ट सारे सही हैं या एक दो गलत हैं, दैट मीन्स कि आपको मोस्टली डेबिट एंड क्रेडिट के लॉजिक्स जो है वो क्लियर है। तो डेबिट एंड क्रेडिट के लॉजिक्स जो हैं, हाँ तो मोस्टली मोस्टली ये है कि आपके अगर ये सारे सही हैं, एक दो गलत भी हैं, तो वो आपको अगर लॉजिक समझ में आ गया तो आपके डेबिट एंड क्रेडिट के आपके लॉजिक्स क्लियर है।
डेबिट एंड क्रेडिट में आप जितने भी अकाउंटिंग इक्वेशन की क्वेश्चंस हैं वो सब में डेबिट क्रेडिट कर सकते हो। उन सब में डेबिट क्रेडिट के तरीके से आपको दो अकाउंट्स मिल जाएंगे, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। ठीक है, तो आप डेबिट एंड क्रेडिट इसमें करो। इस संडे को आपका जो टेस्ट है वो अकाउंटिंग इक्वेशन एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में आपके आइडेंटिफाई करने का डेबिट एंड क्रेडिट को है। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट है इस संडे का। एंड आज के लिए इतना ही करते हैं हम। ये चैप्टर फिनिश है, इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो थ्योरी के साथ कर लेंगे, अभी वो प्रैक्टिकल में नहीं आएगा। ठीक है, ओके ओके गाइस, बाय।